Hello students, our new chapter integrals. Integrals or antiderivative. Integrals और एंटी-डेरिवेटिव्स एक ही नाम है। एंटी-डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट उल्टा। Integrals are mainly two type. First one is indefined integrals. Indefined integrals. And second one is defined integrals. First one is indefined integrals and second one is defined integrals. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनडिफाइंड इंटीग्रल्स, मेनली इनकी पहचान क्या होंगी? इनडिफाइंड इंटीग्रल्स जैसे आपको बोल दिया जाए कोई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, इसका मतलब जिसकी फर्स्ट टर्म आप जानते हैं लास्ट टर्म नहीं जानते, तो आपने उस सीरीज को कैसे कहा था? इनफाइनाइट सीरीज। जिसकी फर्स्ट भी जानते हैं लास्ट भी जानते हैं, हमने उसको क्या कहा था कि ये फाइनाइट सीरीज है। तो उसी तरह इनडिफाइंड इंटीग्रल्स जिसकी लिमिट मालूम नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो फंक्शन, कहाँ पे एंड होता है, तो उस प्रकार के फंक्शन को, उस प्रकार के इंटीग्रल्स को हमने इनफाइनाइट इंटीग्रल्स का नाम दिया। आज हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इनडिफाइंड इंटीग्रल्स। इनडिफाइंड इंटीग्रल्स, इनडिफाइंड इंटीग्रल्स में हमें कुछ जर्नल फॉर्मूले याद करने होंगे। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय आई। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होगा x की पावर m dx where m is not equivalent to -1, अर्थात पावर को छोड़ दिया जाए तो नीचे का जो पार्ट होना चाहिए ये कंप्लीटली लीनियर होना चाहिए, और लीनियर के ऊपर पावर m बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, लेकिन उस रियल वैल्यू में -1 को छोड़कर r -1 एक ऐसी वैल्यू m की वैल्यू रियल होनी चाहिए, बट उस रियल में से निकाल दिया जाए किसको? -1 को। बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप कोई भी लीनियर अलजेब्रिक जिस पे पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। लीनियर किसकी फॉर्म में होता है? ax प्लस b, a is not equivalent to 0, b की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं। लीनियर इसलिए कहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू dx का मतलब आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के ऊपर ही पावर चेक करनी है आपको। x के ऊपर कितनी पावर है? यहाँ पर 1, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? इट इज कॉल्ड लीनियर। तो हमने पाया कि अंदर का जो पार्ट है पावर को छोड़ के अगर कोई पार्ट लीनियर है और लीनियर पे पावर है, पावर -1 ना हो तो इस फार्मूले का यूज किया जाता है। हमने देखा डेरिवेटिव में पावर डिक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग का अपोजिट क्या बनता है? इंक्रीजिंग। जैसे प्लस का माइनस, मल्टीपल का डिवाइड, इस प्रकार के अपोजिट साइन होते हैं। तो लीनियर की पावर m, तो ये होगा लीनियर की पावर +1 अपॉन पावर +1। लेकिन यहाँ जो लीनियर पार्ट है उसका x का कोफिशिएंट, x को छोड़कर फिलहाल टाइम यहाँ x है और x का कोफिशिएंट कितना है? 1। डेरिवेटिव में m2 होता था, इंटीग्रल्स में उसका अपोजिट क्या होगा? डिवाइड बाय 1। तो अपना ओवरऑल आंसर क्या आ गया? x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस कांस्टेंट c। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ सेकंड, इंटीग्रेशन करें ax प्लस b की पावर m dx, m is not equivalent to -1।
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी लीनियर है उसके पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो पार्ट लीनियर है उसका x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो डिवाइडेड बाय a। क्लियर। अब ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं, x की पावर -1 dx, m इज इक्विवेलेंट टू -1। यदि m की वैल्यू -1 हो, ये -1 कब आया, क्योंकि जब अपने पास 1/x लिखा हुआ था तब हमने उसको रिप्लेस करते हुए लीनियर की पावर -1 लिखा है। अगर लीनियर की पावर -1 लिखा है तो वापस आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/dx, अर्थात लीनियर पे पावर 1 हो, 1/लीनियर, और लीनियर पे पावर 1 हो, तो उस टाइम उसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हैं हम, लॉग मॉडुलस ऑफ लीनियर प्लस कांस्टेंट सी और डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आएगा। इसलिए 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट, फोर्थ, इंटीग्रेशन करना है 1/ax प्लस b dx। अगर मैं इस लीनियर पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो उसकी पावर क्या बनेगी, -1, तो इसका मतलब वही पावर पार्ट आया, तो 1/लीनियर, और लीनियर पे पावर कितनी हो, 1, तो उस टाइम क्या बताया गया था आपको, लॉग मोड ऑफ ax प्लस b और प्लस कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़कर उसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड बाय में चला जाता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन, अगर अब अपने पास आता है एक्सपोनेंशन। एक्सपोनेंशन कौन से होते हैं, जिनकी साउंड e⁻x या a⁻x। e और a दोनों ही क्या है, कांस्टेंट, जिसमें x की साउंड, ये कांस्टेंट किसके हिसाब से बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू dx के हिसाब से बता रहा हूँ, x की साउंड नहीं है, इसलिए मैंने इनको कांस्टेंट बोला है। तो ध्यान रहे, इंटीग्रेशन करना हो a की पावर x का, यहाँ a क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कांस्टेंट ही होता है। ऐसी कोई भी चीज हो, कांस्टेंट के ऊपर पावर 1, लेकिन पावर भी कैसी होनी चाहिए, जो x है, जो पावर है, वो पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, लीनियर। क्लियर। तो उस टाइम पे आप क्या कह रहे हैं, a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया, a की पावर x अपॉन log a और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह के जितने भी पार्ट अपने पास बनते होंगे उनका जो इंटीग्रेशन आपको करना है वो a⁻x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन करें 5 की पावर x, तो 5 किसकी वैल्यू हुई, a की, ऊपर लीनियर है, तो 5 की पावर x अपॉन log 5 या नेचुरल लॉग है, और प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। नेक्स्ट, a⁻x हो चाहे e⁻x हो, अब अपने पास आता है इंटीग्रेशन करना है e⁻x और dx। e⁻x का क्या होगा, उसी तरह e⁻x का e⁻x अपॉन log e और प्लस कांस्टेंट c डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। इसीलिए e की पावर x का e की पावर x, जब सेम बेस सेम एंगल,
अगर वो चीज आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है प्लस कांस्टेंट c, इसीलिए अपना आंसर क्या आ गया e⁻x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल का इंटीग्रल्स। इनको ध्यान से देखना। अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है sin x का करना है, पहले ध्यान से सुनिए, ये क्या है इसका एंगल। एंगल हमेशा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। अगर डिग्री लगा देता है तो डिग्री से पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको रेडियंस बनाना पड़ेगा। और ये जो एंगल है ये कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर एंगल लीनियर हो, रेडियंस की फॉर्म में हो, साइन पे a की पावर हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, दो चीज ध्यान करनी है। पहले तो पावर देखो, साइन पे एक से कम या एक से ज्यादा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर पावर एक ही है, एंगल लीनियर है, जो एंगल उसका दे रखा है वो लीनियर है, ax प्लस b की फॉर्म का है, और dx रेडियंस में देखना ही है, अदरवाइज रेडियंस में तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में डिग्री से रेडियंस और रेडियंस से डिग्री और ग्रेड इन तीनों में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। तो इसलिए sin x, जब साइन पे 1 पावर हो, एंगल लीनियर हो, तो ही आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, cos x प्लस c। लेकिन ध्यान रहे c अक्षर पे जब आंसर आएगा तो वो हमेशा आने वाली चीज नेगेटिव आउटपुट देगी। इसीलिए पहले ध्यान से सुनिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उन सभी के एंगल ऑलरेडी लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है तो आप करें, अदरवाइज उसको पहले आप लीनियर में कन्वर्ट करें एंगल को, तब ही आप इंटीग्रल्स के बारे में सोचें। तो इसलिए नेक्स्ट वन इज, इंटीग्रेशन करना है cos x का, एक पावर होनी चाहिए, एंगल लीनियर होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, sin x प्लस कांस्टेंट c। बट ध्यान रहे हर जगह डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे हर स्थान पे क्या आया हुआ है, x का कोफिशिएंट 1, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। यदि यहाँ पर होता इंटीग्रेशन sin ax प्लस b का, अब ax प्लस b क्या है, अकॉर्डिंग टू dx लीनियर है, लीनियर है तो इसका क्या होगा, अगर एक पावर है तो पहले साइन का क्या बनेगा, cos, एंगल सेम उस टाइम पे ax प्लस b, और डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, a और c अक्षर वालों के इंटीग्रल्स नेगेटिव, इनडिफाइंड इंटीग्रल्स है क्योंकि लिमिट मालूम नहीं है, इसलिए प्लस कांस्टेंट c का यूज कर दिया। ये जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप c ही यूज करें, उस लेटर को यूज कर लें जो इनमें यूज नहीं हुआ हो। तो इस तरह से चाहे साइन का हो चाहे cos का हो, एक पावर होनी चाहिए, एंगल लीनियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है अपने पास, इंटीग्रेशन करना है सीकेंट स्क्वायर x का। इन पे स्क्वायर होना चाहिए, सीकेंट पे स्क्वायर ही होना चाहिए, 2 से कम 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंगल लीनियर होना चाहिए। तो उसका इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, tan x और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कोसिकेंट स्क्वायर x dx, कोसिकेंट स्क्वायर x का क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x, अगर 2 ही पावर होनी चाहिए, एंगल लीनियर होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट c। अक्सर पे आता है इसलिए माइनस का यूज कर रखा है। क्लियर। इन पे ये 2 पावर के साथ होते हैं, अदरवाइज वो सिंगल होता है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इनटू tan x dx। दोनों पे एक पावर होनी चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए एंगल, और दोनों सेम भी होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए। साइन और
सेकेंड और 10 के ऊपर एक एक पावर, इनके साथ कांस्टेंट किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट हमेशा एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ जाता है तो डिनोमिनेटर में एज इट इज। तो इस तरह से सेकेंड और 10 के एक एक पावर हो, एंगल लीनियर हो, दोनों सेम हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिख के चलूंगा मैं, सेकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x इनटू कोट x dx। कोसेकेंट x एक एक पावर होनी चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई में होना चाहिए, दोनों एंगल सेम और सेम के साथ लीनियर, तो उस टाइम पे उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोसेकेंट x प्लस कांस्टेंट c। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आने वाली चीज सी लेटर से स्टार्ट होती है। क्लियर, सेकेंट x कोसेकेंट x। नेक्स्ट वन इज, अब आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx अपॉन रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ध्यान रखें a के जो साउंड निकले वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ x के जो साउंड निकले वो कैसा होना चाहिए, लीनियर, और उस पे होना चाहिए स्क्वायर और रूट भी होना चाहिए। तो dx अपॉन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर हो वैसे a क्या होगा, a बिलोंग्स टू r, r का मतलब कोई भी रियल वैल्यू, तो a का स्क्वायर हो माइनस लीनियर का स्क्वायर हो, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिख दिया जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। और इसी इंटीग्रेशन को, इसी चीज को क्या और लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स x प्लस c लिख सकता हूँ, लेकिन कोस इनवर्स लिखने से c लेटर पे आता है और c लेटर का इंटीग्रल नेगेटिव होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए, प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी a कांस्टेंट है, जो दूसरी ब्रैकेट में x की साउंड का पार्ट है वो लीनियर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो, तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा, 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। इसी को ही आप माइनस 1 बाई a कोट इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। आप इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये चीज और ये चीज अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, ऊपर पावर 2 ही होनी चाहिए, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a स्क्वायर भी आ सकता है। तो उस टाइम पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सेकेंड इनवर्स x बाई a, लेकिन यहाँ तो a की वैल्यू 1 है, तो सेकेंड इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अगर आप इसको कोसेकेंड इनवर्स लिखेंगे तो कोसेकेंड इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c लिखना पड़ेगा, लेकिन साइन किसका यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हमने इनडिफाइंड इंटीग्रल्स के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूले हमने पढ़े। इन फार्मूलों की हेल्प से अब हम अपने एलिमेंट बुक से एक्सरसाइज 9.1 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक या दो पार्ट सोल्व करूंगा, बाकी सिमिलरली आपको खुद करने होंगे। अपने पास एक क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन x प्लस 1/x dx। जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आप उन टर्म को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, x dx प्लस 1/x इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन लगाते हैं dx चलेगा, इंटीग्रेशन लगाते हैं dx चलेगा। इंटीग्रेशन का साइन आ गया बगैर dx काम नहीं, क्योंकि क्या पता किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बोलने में कैसा है, लीनियर। उसके ऊपर पावर कितनी है, 1। क्या पावर -1 है, नहीं है, तो अपना रूल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि m की वैल्यू नॉट इक्विवेलेंट टू -1 है। तो हमने क्या बताया, x की पावर +1 अपॉन पावर +1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, जो यहाँ पे 1 है, प्लस 1/x। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। जब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो कितनी बनेगी, -1। यहाँ आ गई x की पावर -1। इसका मतलब अगर x की पावर -1 है तो क्वेश्चन लॉग मोड ऑफ लीनियर पार्ट, जो भी अपना दिया हुआ है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में आपने करके लिखा है। तो अपना आंसर क्या आ गया, x² 2 प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। कांस्टेंट c आपको कंपल्सरी लगाना ही लगाना है। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एक पार्ट और कर देता हूं, जो इस वाले बुक में 6th पार्ट है फर्स्ट का। क्या है, लेट इंटीग्रेशन e की पावर 3x टू e की पावर x प्लस 1/x dx। बीच में फिर प्लस माइनस आ गया। अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कर दो। एक बार e की पावर 3x dx, टू कांस्टेंट है जिसमें x की साउंड नहीं है, e की पावर x dx, उसको इंटीग्रेशन से आगे लिख लें। तो इसका मतलब e कैसा है, कांस्टेंट, और उसके ऊपर पावर है लीनियर। इसका तो रूल बताया था आपको एक्सपोनेंशियल का, e की पावर x का e की पावर x अपॉन log e की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 टाइम e की पावर x का e की पावर x डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1/x। नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन अभी कुछ देर पहले लिखा था, लॉग मॉडुलस ऑफ x जो भी है। अपना ओवरऑल आंसर कितना आया, 1/3 e की पावर 3x टू e की पावर x प्लस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से हमने 9.1 एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन के कोई 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके भी कोई 2 पार्ट सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट क्या है अपने पास, इस बुक का पार्ट 1, लेट इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर क्यूब अपॉन x स्क्वायर। पहली बात, अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल उसको कहूँगा जब एक सिंगल टर्म में आ जाए डिनोमिनेटर मोनोमियल। तो उस पहले टाइप बता रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर मोनोमियल है तो उस टाइम पे आपको एलसीएम को अलग अलग करना है। लेकिन एलसीएम को अलग करने से पहले अगर कोई आइडेंटिटी यूज हुई है तो उस आइडेंटिटी का यूज करें। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस b की पावर क्यूब। उसको क्या लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पे a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1, तो आंसर क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x और x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर और dx। क्या बना इस तरह से, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर dx। अब करते हैं आप से वाला अलग, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई x स्क्वायर 3x बाई x स्क्वायर। पहला रूल क्या बताया कि जब भी किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर एक मोनोमियल हो तो उस टाइम पे एलसीएम को सेपरेट कर लिया जाता है।
जितनी पावर कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, ये आ गया x की पावर -2 लिख सकता हूँ, इसका बच गया +3 और इसका बच गया 3/x। चाहे आप इनको अलग अलग टर्म में कर दो, चाहे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। ये क्या है, x की पावर कुछ नहीं है तो कितनी पावर होती है 1 -1 तो नहीं है, नहीं है तो पावर कितनी है इस टाइम पे 1, तो पावर +1 अपॉन पावर +1, x की पावर -2 पावर +1 अपॉन पावर +1। 3 कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0। 3 ऊपर कांस्टेंट है और नीचे पावर 1 है, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करूँगा तो पावर -1, जो पावर -1 को रिप्रेजेंट करता है तो लोग मोड ऑफ x, x का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आ गया x² 2 प्लस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 3x प्लस 3 टाइम ऑफ log x का मोड और प्लस कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करने पर x² 2 डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 1/x, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और प्लस 3x प्लस 3 इंटू log x का मोड और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट किया है। इस तरह के जितने भी मोनोमियल टर्म आ जाएं उनको आपको खुद सॉल्व करना होगा। इसका तो एक पार्ट और कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x की पावर क्यूब और dx। मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कोई आइडेंटिटी बनती है तो पहले आपको आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। a - b की पावर क्यूब, उसको क्या लिखेंगे आप a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। अगर इसका यूज करना तो क्या बनेगा ये a क्यूब तो √x की पावर क्यूब 1/√x की पावर क्यूब -3√x 1/√x और √x -1/√x और ये लगा दिया इंटीग्रेशन dx। इस तरह से इसको सॉल्व करने पे रूट का मतलब उसकी पावर 1/2। जब पावर पे पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 को 3 से मल्टीपल करता हूँ तो क्या बन जाएगी 3/2। इसी तरह से 1 का क्यूब 1 ही आएगा और ये आ गया x की पावर 3/2। इस वाले √x से ये वाला √x कैंसिल, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आएगा 3 इंटू √x माइनस प्लस 3 अपॉन √x और dx। क्लियर बेटा? इसको सही से आप न्यूमरेटर में लिखें x की पावर 3/2, x की पावर -3/2, 3 इंटू रूट का मतलब हाफ, 3 कांस्टेंट है, इसको ऊपर लिखूंगा तो उसकी पावर -हाफ। ध्यान रहे x की जितने भी टर्म हैं वो अगर पावर 1 है तो ही नीचे रखना है, अदरवाइज उसको न्यूमरेटर में लिखना है। क्या कहीं पावर -1 है? अगर पावर -1 नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली वही पावर वाला रूल यूज करना है। हर नीचे का पार्ट पावर को छोड़ दिया जाए तो लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पावर +1 अपॉन पावर +1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पे 1 है, माइनस x की पावर 3/2 +1 अपॉन -3/2 +1 -3 x की पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 +3 टाइम x की पावर -हाफ +1 अपॉन -हाफ +1 और प्लस कांस्टेंट c। सॉल्व करना है इसको, x की पावर 3/2 में 1 ऐड करना तो कितना बनेगा 5/2। इसके नीचे क्या लिखूंगा 5/2 और 5/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 2/5। फिर माइनस x की पावर, इसकी क्या बचेगी 2 × 2, इसका मतलब -हाफ अपॉन -हाफ -3, हाफ में 1 ऐड करना तो 3/2 अपॉन 3/2
इसको भी सॉल्व करूंगा तो x की पावर माइनस का हाफ और प्लस का 1, तो प्लस का हाफ अपॉन प्लस का हाफ, लेकिन ये 3 टाइम मल्टीपल था ही और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से 2/5 x की पावर, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा तो 6 इंटू एक्स की पावर हाफ। कहीं पे भी रूट है तो रूट का मतलब उसकी पावर 1/2 लिखी जाती है। तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2, इसको नीचे लिखूंगा तो रूट एक्स माइनस 2 टाइम एक्स की पावर 3/2 प्लस 6 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट सोल्व करके दिखाया। इसके सिमिलरली पार्ट आपको खुद सोल्व करने होंगे, और जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज एक क्वेश्चन और सोल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1। नेक्स्ट टाइम, अब जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म में नहीं है, तो किस में है? बीच में प्लस और माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि पहले रूल आपको क्या देखना है, यदि ऊपर भी अलजेब्रिक है नीचे भी अलजेब्रिक है, न्यूमिनेटर भी अलजेब्रिक डिनोमिनेटर भी अलजेब्रिक, अगर न्यूमिनेटर पे पावर डिनोमिनेटर से पावर इक्वल है या ग्रेटर देन है तो पहला रूल है कि उसको आपको कंपल्सरी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई 4 और यहाँ पावर कितनी है 1, बराबर है तब भी डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर पे ग्रेट है तब भी करना है। इसीलिए x की पावर 4 को इससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। पहले किस पे जाएगा x क्यूब पे, क्या बनेगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब, नेगेटिव नेगेटिव ये आ गया, क्या बच गया माइनस एक्स क्यूब। अब किस पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, साइन कंपल्सरी चेंज करना है, ये कैंसिल, ये बच गया एक्स स्क्वायर। तब तक डिवाइड करें जब तक उसकी पावर जो है वो ग्रेट है। अब किस पे जाएगा प्लस एक्स पे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, ये अब किस पे जाएगा माइनस 1 पे, तो इसका मतलब माइनस का x माइनस का 1, ये प्लस ये कैंसिल ये 1। अब इससे आगे क्या नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कहूँ 15 को या 17 को 3 से डिवाइड करें तो आप इसको क्या लिखेंगे कि 17 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 15 कितना बचेगा 2। इसका मतलब ये था अपने पास 17/3, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 3/2। आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 जो आगे आ गया प्लस इस पे पास रिमाइंडर कितना बचता है उस टाइम पे, जो भी अपने पास रिमाइंडर बचता है उसका यूज करके आपको सॉल्व करना है, कि जो भी आंसर बनता है उस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो जो यहाँ क्वेश्चन आया इसको आगे लिख दें। क्वेश्चन क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, प्लस रिमाइंडर प्लस का बचता है तो प्लस का साइन लगाना है, माइनस का बचता है तो माइनस का साइन लगाना है। तो कितना बचा यहाँ प्लस 1, किससे डिवाइड किया था x प्लस 1 से। अगर आप इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट फिर बन जाएगा वापस। क्या आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्रत्येक टर्म को अलग अलग सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन x क्यूब dx x स्क्वायर dx प्लस x dx माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। x क्यूब का क्या आ जाएगा, एक पावर ऐड करूँगा पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, इसका करूँगा तो x क्यूब अपॉन क्यूब, इसका करूँगा तो x स्क्वायर अपॉन 2, 1 के साथ x क्योंकि ये कांस्टेंट है,
1 बाई ये सारा लीनियर है और लीनियर पे पावर कितनी है 1 है, लीनियर पे पावर 1 तो log mod ऑफ x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का, एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ही एक पार्ट और सॉल्व करने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। न्यूमरेटर पे कितनी पावर है 1, डिनोमिनेटर पे कितनी पावर है 1। क्या बताया गया था आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर जब भी इक्वल पावर हो या न्यूमरेटर पे ग्रेट हो तो उस टाइम पे ऑलवेज आपको डिवाइड करना है। तो क्या लिख लो माइनस एक्स प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये लिखा जा सकता है। अगर लिख सकता हूँ तो माइनस एक्स प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है x प्लस 1, किस पे जाएगा माइनस 1, तो माइनस का x और माइनस का 1, ये प्लस ये कैंसिल, क्या बच गया 2 प्लस का। इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला था कि ये फैक्टर करने के लिए जो परसेंट आया उसको आगे लिख दो, रिमाइंडर प्लस का बचा तो प्लस का लिखे, माइनस का बचता तो माइनस का, केवल रिमाइंडर के नीचे जिससे डिवाइड किया है उसको लिख दो। इस तरह से अलग अलग कर दो। माइनस 1 इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है और 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता ही है, तो मैं इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये सारा पार्ट लीनियर है, ब्रैकेट यूज की जाए तो 1 पावर बनती है। इसका मतलब न्यूमरेटर में लिखा जाएगा तो माइनस 1 बनेगी। इसका इंटीग्रेशन क्या बना माइनस एक्स 2 टाइम, इसका क्या बनेगा log mod ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का एक अदर पार्ट आपको करके दिखाया गया। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह जैसे आपको सूटेबल लगता है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो इस तरह से जब एक चीज रूट में आ जाए लीनियर पार्ट, एक पार्ट रूट में लीनियर हो, बाहर भी x की साउंड के साथ हो, तो कोशिश करें जो रूट वाला लीनियर है उसको बाहर भी उसी तरह का बनाया जाए। कैसे? ये है x और ये है रूट x प्लस 1, तो यहाँ कितना है रूट x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया रूट x प्लस 1। लेकिन ये तरीका तो फिर गलत हुआ कि 1 कहाँ से आ गया। उसको बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ 1 को ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। ये सब किसको देकर किया है, इसको देखकर, क्योंकि अंदर रूट के अंदर क्या है x प्लस 1, बाहर x था, पूर्ति करने के लिए 1 को ऐड कर दिया गया, 1 को सब्ट्रैक्ट। इस सेम चीज को एक मानते हुए आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, तो इसलिए हाफ पावर ये रही 1 पावर ये रही, तो x प्लस 1 की पावर कितनी बनी 3/2। एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 का रूट का मतलब पावर 1/2 और dx। इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा, ये लीनियर है, लीनियर की पावर 3/2, तो आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x जो 1 है यहाँ पे। ये भी लीनियर है तो लीनियर की पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, इसको सॉल्व करने पर x प्लस 1 की पावर 5/2, 5/2 को रेसिप्रोकल करने पर 2/5 लिखा जाएगा, माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू 2/3 और प्लस कांस्टेंट c। ये एक पार्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमने कोई 2 पार्ट सोल्व किए। एक लास्ट पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1। हमने क्या देखा कि ऊपर है x प्लस 1, नीचे क्या है 2x माइनस 1। जब रूट के अंदर ऐसी कोई चीज़ है
तो ऊपर मेरे को वही चीज सेम बनानी, नीचे क्या है 2x, तो ऊपर 2 बनाने के लिए मल्टीपल एंड डिवाइडेड बाय 2 वी गेट। तो मल्टीप्लाई वाली चीज थी उसको मल्टीप्लाई करना था, जो न्यूमरेटर में ले गया, डिवाइड वाले को बाहर लिख दिया अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। खोलना एक बार इसको, 1/2 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1, बट डिनोमिनेटर कितना है 2x माइनस 1, तो मेरे को 2x माइनस 1 करने के लिए मैंने लिख दिया 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 तो लिख दिया, लेकिन मेरे पास तो 2x प्लस 2 था, क्या करूं कि प्लस माइनस होके 2x प्लस 2 ही बन जाए, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ा प्लस 3 करना पड़ा, ताकि प्लस का 3 माइनस का 1 भाई वापस क्या बच जाएगा 2 और डिवाइड बाई रूट ऑफ 2x माइनस 1 dx। जो चीज सेम है उसका एलसीएम अलग अलग कर दो, क्या आ गया 1/2 2x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1। इस पे कितनी पावर है 1, इस पे कितनी पावर है हाफ, हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल, कितनी बच गई 1/2 2x माइनस 1 की पावर हाफ प्लस 3, इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया तो पावर माइनस हाफ। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1/2, जो ऑलरेडी बाहर है ही, लीनियर के ऊपर पावर, तो पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 3 टाइम 2x माइनस 1 पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गया 1/2 2x माइनस 1 की पावर 3/2 इंटू 2 इंटू 3/2 प्लस 3 2x माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन 2 इंटू 1/2 और प्लस कांस्टेंट। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1/2 बाहर दिए तो 1/2 2x माइनस 1 की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 टाइम 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट c और ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 1/6 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 3/2, हाफ पावर को रूट में लिख सकता हूँ, तो 3/2 2x माइनस 1 का रूट और प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से हमने 1 बाई 1 करके हमने इनडिफाइंड इंटीग्रल्स जो एक्सरसाइज 9.1 थी उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन तक हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।